नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल गणिती फाइव में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीजी व्यंजकों का योग। ठीक है, आज की वीडियो में हम बीजी व्यंजकों के योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को जो है सीखने वाले हैं कि किस प्रकार जो है हम बीजी व्यंजक के जो होते हैं उनको कैसे आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया है क्या 3x प्लस क्या 4y और 7x प्लस क्या 6y, इन दोनों का हमें क्या करना है दोस्तों, योग करना है। ठीक है, तो दोनों व्यंजकों को योग करने के लिए, बीजी व्यंजकों को योग करने के लिए हमें जो है एक नियम है वो हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जिसके बाद हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो नियम क्या है दोस्तों, तो नियम हमें ये कहता है, रूल या नियम हमें ये कहता है कि समान चर वाली संख्या को समान चर वाली संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि बीजी व्यंजकों को जोड़ने या घटाने के लिए हमें जो है एक नियम जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, यह नियम क्या कहता है कि समान चर वाली अगर कोई संख्या है तो उसे समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या किया जाता है, साथ ही जोड़ा या घटाया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई बीजी व्यंजक में क्या है, x है, जैसे कि मेरे पास दिया है क्या x, तो x वाली जो संख्या है सिर्फ x वाली संख्या के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। यानी x जो क्या है यहाँ पर चर का काम कर रहा है, तो x जो है x वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पर दिया है x 3x, ये x वाली संख्या है, ये x वाली संख्या यानी कि 7x के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। ठीक है, यही क्या है, नियम है। इसी प्रकार y वाली संख्या जो है सिर्फ y वाली संख्या के साथ ही क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है या घटता है। z वाली संख्या सिर्फ z वाली संख्या के साथ ही क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। इसी प्रकार और हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर वाला सिर्फ x स्क्वायर के साथ ही क्या होगा दोस्तों, जुड़ेगा या फिर घटेगा। y स्क्वायर वाला जो है सिर्फ y स्क्वायर के साथ ही क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा। यही हमारा नियम है। ठीक है, तो एक ही नियम है, ज्यादा कुछ नहीं है कि समान चर वाली संख्या जो है समान चर वाली संख्या के साथ क्या होगा, जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, बस इसी नियम को अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद आसानी से आप जो है इन तीनों सवालों को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, या बीजी व्यंजक के कोई भी सवाल है उसको आप जो है आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन को। इसको याद रखना है दोस्तों कि समान चर वाली संख्या के साथ क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमें पहला प्रश्न दिया है क्या 3x धन क्या 4y और 7x धन क्या 6y, इन दोनों का क्या करना है हमें दोस्तों, योग करना है। दोनों का क्या करना है, योग। तो देखिए पहले का आंसर, तो ध्यान दीजिए पहला प्रश्न दिया 3x धन 4y, तो मैं प्रश्न को लिख देता हूँ 3x धन क्या 4y। ठीक है दोस्तों, दोनों को योग करना है, यानी और की जगह हमको क्या कर देना है, धन। अगली संख्या हमारे पास क्या है 7x प्लस क्या 6y। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने क्या किया, प्रश्न को वैसी का वैसी उतार दिया। अब दोनों का चूंकि योग बोला है इसलिए बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में किसका साइन आएगा, धन का। अब ध्यान दीजिए नियम क्या कहता है कि समान चर वाली संख्या यानी x वाला जो है किसके साथ जुड़ेगा, घटेगा, x वाले के साथ। तो ये दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं क्या 3x धन क्या 7x। ठीक है दोस्तों, अब बचा अगली संख्या कौन है हमारे पास में, धन 4y धन क्या 6y, धन 4y धन 6y। अब देखिए ये दोनों है क्या 3x धन क्या 7x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का चर क्या है दोस्तों, समान है। तो यहाँ पर है 3x और यहाँ पे क्या है 7x, टोटल कितना x हो गया दोस्तों, 10x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में क्या 10 क्या x। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y जो कितना है 6 है, यहाँ पर y कितना है 4 है, 6 और 4 टोटल कितना y हो जाएगा दोस्तों 10y। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास में 10y।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये आगे हल होगा क्या, दोनों को देखेंगे तो ये आगे हल होगा क्या, तो नहीं। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए चर क्या है, x है, और यहाँ पर चर क्या है, y है। जबकि नियम क्या कहता है कि समान चर वाली संख्या जो है समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या हो सकता है, जुड़ या घट सकता है। तो ये x वाला है और ये y वाला तो आपस में जुड़ेगा नहीं, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसमें एक पर हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 10 जो है दोनों में कॉमन है, तो 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 x धन क्या y। एक उत्तर ये हो सकता है। वैसे तो आपका आंसर यहीं पे आ चुका है, ठीक है। और एक चाहे तो आप जो है दोनों में चूंकि 10 है तो 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास में क्या, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार जो है हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, तो दूसरा प्रश्न दिया है क्या दोस्तों, 7y। सबसे पहले मैं प्रश्न को वैसी का वैसी लिख देता हूँ, 7y धन क्या 3z, ठीक है। इसके साथ जोड़ना है किसको, 3x धन 4y को। इससे इसके बीच में किसका साइन आ जाएगा, धन का, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, योग करने। ये हो जाएगा 3x का 3x, धन का धन, 4y का 4y, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चूंकि समान चर वाली संख्या जो है, चूंकि समान चर वाली संख्या जो है समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। यहाँ पर देखिए भाई x वाला यहाँ पर कहाँ है, अकेले है 3x, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, 3x को मैं वैसी का वैसी लिख दिया। अगली संख्या y वाले मेरे पास क्या है, तो ये है मेरे पास में क्या, ध्यान दीजिए 7 के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या है, धन है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, धन 7y। उसके बाद y वाली अगली संख्या क्या है दोस्तों, 4y, तो ये 4y को हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, धन 4y, ठीक है। अब लास्ट में बचता है हमारे पास क्या, धन 3z, तो ये धन 3z का 3z, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको x y और z वालों को क्या कर दिया, एक साथ में मैंने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, संख्याएं यदि संख्याएं धन में है तो उनको आगे पीछे लिखने पर उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धन में जो है क्रम विनिमय नियम क्या होता है, लागू होता है। क्रम विनिमय नियम क्या है, तो संख्याओं को आगे पीछे करना जो है क्या कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़ेगा क्या दोस्तों, 3x धन 7y, तो नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर चर क्या है, x है, यहाँ चर क्या है, y है। जबकि नियम क्या कहता है, समान चर वाली संख्या समान चर वाली संख्या के साथ ही क्या होता है, जुड़ता है या घटता है, यानी x वाला सिर्फ x वाले के साथ ही जुड़ सकता है, इसलिए ये x जुड़ेगा नहीं, तो ये 3x रहेगा वैसी का वैसी। अगली संख्या हमारे पास दिया क्या, ये यहाँ पर क्या है 7y और यहाँ क्या है 4y। दोनों में देखोगे दोनों क्या है, y वाला है, यानी चर क्या है, समान है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर y कितना है 4, 7y में जब 4y को जोड़ेंगे टोटल कितना y हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 11 क्या y। अगली संख्या धन 3z, ये तो अकेले है, तो ये 3z का 3z, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इन तीनों में देखेंगे तो ये चर जो है सबका चर क्या है, अलग अलग है, तो ये आपस में जुड़ नहीं सकता, तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा एक ही नियम है कि समान चर वाली संख्या समान चर के साथ क्या होती है, जुड़ती है घटती है, उसी नियम का पालन करना है। उसके बाद आप जो है कोई भी प्रश्न हो बीजीय व्यंजकों को जोड़ने या घटाने का, आप सभी प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, दूसरा क्वेश्चन का उत्तर। अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरे को। तो तीसरा प्रश्न हमें क्या कहता है दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न कहता है 3x, यहाँ पर देखिए तीसरे प्रश्न में हमारे पास 3 तो व्यंजक है, ये हो गया पहला व्यंजक, ये है दूसरा और ये क्या तीसरा। इन तीनों को ही अपन को क्या करने बोला है, जोड़ने के लिए कहा है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों को मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 3x ऋण क्या 7x क्या y, ठीक है। इसमें जोड़ना है किसको, तो धन 6x माइनस किसको 4y को। अब इसमें किसको जोड़ना है, x धन किसको 2 को, ठीक है, x धन किसको 2 को।
अब इतना सबसे पहले क्वेश्चन को वैसी का वैसी लिखने के बाद हमको क्या करना है, समान चर वाले को एक साथ क्या कर देना दोस्तों, अरेंज कर देना। ठीक है दोस्तों, समान चर वाले को एक साथ क्या कर देना है, अरेंज कर देना। यानी कि x वाला हो जाएगा x वाला पूरा एक साथ, ये मैंने लिख दिया। x वाला कौन है, 3x। अगला x वाला कौन है, 6x। और अगला x वाला क्या है, ओनली x। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्या कर दिया, x वाले को एक साथ कर दिया। अब अगला हमारे पास चर दिख रहा है xy वाला, तो xy वाला तो हमारे पास सिर्फ एक ही दिख रहा है, 7x क्या y, और कहीं पे क्या तो नहीं। ठीक है, चल ये भी अरेंज हो गया। अब हमें अगला पद देखना है, तो ये xy तो हो चुका है। अब अगला है मेरे पास में क्या, ऋण 4y, ये लिख दिया ऋण 4y। ठीक है दोस्तों, अब ये धन 2 वैसी का वैसी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्या कर लिया, सभी चर समान चर वालों को एक साथ क्या कर लिया, अरेंज। ये भी चार अकेले है, ये भी अकेले है, ये भी क्या है, अकेले। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तीनों चर क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों, 1, एक x है। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर क्या है, 3x है। टोटल कितना x हो गया, तो 6 3 9 9 और एक कितना, 10x। ये हो गया 10x। 7xy, xy वाला सिर्फ अकेले और कुछ नहीं है, कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो जुड़ सकता है और ना ही घट सकता है। तो अगला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x क्या y वाला भी सिर्फ ऋण 4y है, और इसके साथ में कोई भी y वाला पद नहीं है, तो ये भी आपस में जुड़ेगा या घटेगा नहीं। तो अगला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋण 4y। और लास्ट में बचा है धन 2, तो बिना xy वाला जो है, बिना x वाले के साथ क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। तो दो भी चार अकेले है, इसलिए ये भी किसी के साथ जुड़ेगा या घटेगा नहीं। तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है, इसे आपको हल करके बताना है और कमेंट में आपको उत्तर देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए मैं लिख देता हूँ, 3x धन क्या 4y प्लस क्या 5z और 7z प्लस 2y प्लस 4x। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी कि ये कि इसे आपको जो है बना करके दिखाना है और कमेंट में अपना उत्तर जरूर भेजना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और भी ऐसे ही नए नए टॉपिक और नए नए बेसिक चीज़ों को सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।